हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक यूज़र कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं और हमने डिफरेंट राउट्स क्रिएट किए थे फॉर गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, और हमने वहाँ से एक डमी रिस्पांस हमने रिटर्न किया था। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक यूज़र कंट्रोलर यहाँ पे इंपोर्ट किया था और हमने क्रिएट एक्सप्रेस सर्वर किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने राउट्स हम यूज़र कंट्रोलर राउटिंग कंट्रोलर के थ्रू हम लोग राउट्स अब हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इसमें है कि जैसे आप package.json में जाओगे तो यहाँ पे कमांड देख रहे हैं, बिल्ड है, स्टार्ट है, डेव है। तो डेव कमांड हमारा डेवलपमेंट के लिए होता है, स्टार्ट हमारा प्रोडक्शन के लिए होता है, बिल्ड हमारा इसको बिल्ड करने के लिए होता है, जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर इसको बिल्ड करता है। तो अगर हमें बिल्ड करना है प्रोजेक्ट को, आप npm run build आप कमांड चलाओगे। ठीक है, अब ये हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। जब ये बिल्ड सक्सेस हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखोगे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा डिस्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो वो हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट है ये हमारा नॉर्मल JS फाइल में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा कोड कम्प्लीटली ट्रांसपाइल हो गया। अब हम अगर आप स्टार्ट करते हो npm स्टार्ट, तो ये हमारा ये प्रोडक्शन मोड पे हमारा ऐप रेडी हो जाएगा। ठीक है, बट हमें करना है डेवलपमेंट मोड पे, तो npm run dev। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम यूज़र कंट्रोलर है तो हम एक सर्विस फोल्डर क्रिएट करेंगे और इस रिक्वेस्ट को हम कंट्रोलर से सर्विस पे भेजेंगे। अभी हम कोई पोस्ट रिक्वेस्ट में कोई डेटा नहीं ले रहे हैं, पुट रिक्वेस्ट में कोई डेटा नहीं ले रहे हैं। अभी हम जस्ट रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि कैसे हम रिक्वेस्ट को कंट्रोलर पे सेंड करेंगे, कंट्रोलर से सर्विस पे सेंड करेंगे और फिर लेटर ऑन सर्विस से हम लोग उसको रिपोजिटरी पे भेजेंगे, ताकि हम आर्किटेक्चर रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम डेटाबेस ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको API के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है सर्विसेज। यहाँ पे हमने नाम दे दिया सर्विसेज। इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यूज़र सर्विस .ts। ठीक है, एक हम क्लास बनाते हैं, क्लास यूज़र सर्विस। ठीक है, इसके अंदर हम पब्लिक, यही जो मेथड है यहाँ पे हम यही सारे मेथड्स हम वहाँ पे ले, पब्लिक गेट ऑल यूज़र, और यहाँ से हम लोग एक डमी रिस्पांस रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न, यहाँ से हमने जो ये रिस्पांस रिटर्न कर रहे हैं, अब हम ये रिस्पांस यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, और हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट न्यू, हम इसका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया हमने। ठीक है, हमने डिफ़ॉल्ट इसलिए रिटर्न किया है क्योंकि डिफ़ॉल्ट से रिटर्न करने से एक्सपोर्ट करने से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करने से आप इसको किसी भी नेम से आप इंपोर्ट कर सकते हो। आप यूज़र कंट्रोलर में जाओगे और हम सर्विस को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, अच्छा मैं एक स्टाइल यूज करता हूँ कि जैसे ये हमारे हैं तो ये हमारे सिस्टम डिफाइंड पैकेज लाइक इनबिल्ट पैकेज है, और जो हमारे कस्टम लाइक फाइल इंपोर्ट होते हैं वो मैं उसको सेपरेट करता हूँ। तो यहाँ पे आप यूज़र सर्विस हमने इंपोर्ट कर लिया, और अब हम यहाँ से जो यहाँ हम रिटर्न रिस्पॉन्स कर रहे थे हम उसको यूज़र सर्विस से रिस्पॉन्स को रिटर्न करेंगे। ठीक है, कॉल करेंगे। तो अब ये हमारी रिक्वेस्ट यूज़र कंट्रोलर पे आएगी, गेट ऑल यूज़र फंक्शन कॉल होगा और यहाँ से ये यूज़र सर्विस इस मेथड को कॉल करेगा गेट ऑल यूज़र, यहाँ से हमारा जो है ये डेटा रिटर्न होगा। चेक करते हैं इसको क्या हमारा सही, हाँ सर्वर हमारा रनिंग है। हम स्टार्ट करते हैं और यूज़र पे करते हैं तो ये हमारा देख रहे हो गेट ऑल यूज़र्स, हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिटर्न हो रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी सर्विस को कॉल करके कर सकते हो। आप क्विकली इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से गेट यूज़र बाय ID फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ से आप जो रिस्पॉन्स है आप उसको सर्विस से रिटर्न कर सकते हो।
ठीक है। इसी प्रकार हम पोस्ट रिक्वेस्ट को सेव यूज़र फंक्शन यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ से जो रिस्पांस हमें रिटर्न हो रहा है वो हम यहाँ से टाइप से अपडेट यूज़र, और यहाँ से जो रिस्पांस है हम इसी प्रकार हम डिलीट यूज़र का भी हम यहाँ सर्विस में एक फंक्शन बना लेते हैं। और ज़रूरी नहीं आप सेम नेम से ही फंक्शन आप बनाओ, आप यहाँ पे कुछ डिफरेंट नेम दे सकते हो और यहाँ पे कुछ डिफरेंट नेम, या आप दोनों सेम ही रख सकते हो। सेम रखने से ये रहता है कि हाँ आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहता है कि नेम आपको सजेस्ट करता है कि हम क्या ऑपरेशन वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ठीक है, ये हमने सारे मेथड सारे फंक्शन हमने क्रिएट कर लिए यूज़र सर्विस में। अब हम इसको यहाँ से कॉल कर लेंगे यूज़र सर्विस से, जो हम यहाँ से मॉक रिटर्न कर रहे थे। तो हम यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे देखोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करते हैं और यहाँ से हम डॉट सेव यूज़र, ठीक है, सेम अपडेट यूज़र, सेम यहाँ से डिलीट यूज़र। ठीक है, यहाँ पे हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। अब आप देखोगे हमारा सेम रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, गेट ऑल यूज़र बाय आईडी, बट इस टाइम हमारा रिस्पॉन्स कंट्रोलर से ना रिटर्न होकर के सर्विस फाइल से हमारा रिटर्न हो रहा है। ठीक है, आप इसी तरीके से सारा आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अपडेटिंग यूज़र। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं और हम यहाँ से डेटा ना रिटर्न करके हम रिपोजिटरी से डेटा को रिटर्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू।